बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 241 आध्यात्मिक शक्ति में भयानक वृद्धि। शियाओ यान ने महसूस किया कि उसके शरीर के गहरे में मौजूद निगॉन वान तेजी से फूल रहा था और वह तुरंत खुशी से भर गया। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह निषिद्ध जल पुल के केंद्र में पैरों को मोड़कर बैठ गया। पैरों को मोड़कर बैठने के बाद उसने अपनी आंखें बंद की और अपने शरीर में निगॉन वान में होने वाले परिवर्तनों को सावधानी से महसूस किया। शुरुआत में जब उसे डॉ गठन मास्टर के बारे में पता चला, शियाओ यान जानता था कि यदि इस डॉ गठन मास्टर को विकसित किया गया तो यह उसकी लड़ाइयों में भी काफी वृद्धि करेगा। लेकिन भले ही उसने प्रशिक्षण लिया था, इसका कोई तरीका नहीं था कि वह इसे विकसित कर सके, जिसने शियाओ यान को काफी परेशान किया। उस समय डॉ गठन मास्टर की पहचान एक कढ़ाई वाले तकिए की तरह थी, जिसने शियाओ यान को काफी चिंतित कर दिया था। लेकिन अब यह अलग था। जादुई हलचल जन्मजात शिलालेख को प्राप्त करने के बाद, जिसने निषिद्ध जल पुल के ऊपर की आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित किया, निगॉन वान भी फूल गया। टूटो। शियाओ यान ने भी दांत पीसकर दृढ़ता दिखाई। हालांकि यह दर्द निगॉन वान को खोलने के समय की तुलना में निस्संदेह स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था, फिर भी इसने शियाओ यान को कष्ट दिया। इसलिए यह कोई आश्चर्य नहीं था कि शियाओ यान ऐसा था। इस समय जादुई हलचल जन्मजात शिलालेख ने निषिद्ध जल पुल के ऊपर की रहस्यमय आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने के बाद शियाओ यान का दिमाग भी अराजकता में था। जादुई हलचल जन्मजात शिलालेख अभी अभी शियाओ यान के शरीर में निगॉन वान में लौटा था और शियाओ यान का शरीर शांत हो गया। आध्यात्मिक शक्ति भी जादुई हलचल जन्मजात शिलालेख की शक्ति द्वारा खींची गई थी और यह छोटे निगॉन वान से हर जगह टकरा रही थी। बूम 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 तीव्र दर्द शियाओ यान के दिमाग में गूंज रहा था, लेकिन चाहे निगॉन वान का उसके शरीर में कोई भी हलचल हो, शियाओ यान ने दांत पीसकर दृढ़ता दिखाई, क्योंकि शियाओ यान किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक शक्ति के लिए उत्सुक था और साथ ही वह बेहतर जानता था कि यह शक्ति प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। समय बीतने के साथ निगॉन वान फूल गया और मूल रूप से कुछ फीट का आध्यात्मिक समुद्र भी तेजी से विस्तार कर रहा था और केवल थोड़े समय में यह दर्जनों मीटर के स्थान में विस्तारित हो गया। इससे पहले कि शियाओ यान खुश होता, उसने तुरंत जादुई हलचल जन्मजात शिलालेख को तेजी से चलाने के लिए नियंत्रित किया। 4000 तरीके, 5000 तरीके, 5500। मूल रूप से शियाओ यान 3000 मूल शिलालेखों को संक्षेपित करने में सक्षम था और 3 सितारा डॉडी से निपटने में कोई समस्या नहीं थी। 5500 यह पहले के 3000 मूल शिलालेखों से एक गुणात्मक परिवर्तन था। यदि पहले वह केवल 3000 मूल शिलालेखों को संक्षेपित करके 3 सितारा डॉडी शक्तिशाली से निपटने में सक्षम था, तो इस समय शियाओ यान पहले ही 5500 मूल शिलालेखों को संक्षेपित करने में सक्षम था। ये 5500 मूल शिलालेख थे। यहाँ तक कि शियाओ यान, जो 5 सितारा डॉडी स्तर के शक्तिशाली थे, उनके साथ लड़ने का आत्मविश्वास था। इस समय पैरों को मोड़कर बैठा शियाओ यान अनायास हंसने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि निषिद्ध जल पुल पर मौजूद भयानक आध्यात्मिक शक्ति इस तरह से संयोगवश निगल ली जाएगी। हालांकि शियाओ यान यह भी समझता था कि अगर उसके पास किसी रहस्यमय वृद्ध व्यक्ति द्वारा दिया गया जादुई हलचल जन्मजात शिलालेख नहीं होता, तो उसका भय निषिद्ध जल पुल पर मौजूद भयानक आध्यात्मिक शक्ति द्वारा हमला किया गया होता और वह निषिद्ध जल में नदी के तल में सफेद हड्डियों का हिस्सा बन गया होता। सौभाग्य से शियाओ यान सफल हुआ। शियाओ यान इस समय उत्साहित भी था, न केवल इसलिए कि उसके शरीर में निगॉन वान कई गुना फूल गया था, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके शरीर में निगॉन वान पर मौजूद जादुई हलचल जन्मजात शिलालेख केवल इसका 1/4 हिस्सा था। 1/4। यदि 4 रन एकत्र किए जाते हैं और फिर असली जादुई हलचल जन्मजात शिलालेख, तो इसकी शक्ति। शियाओ यान भी हंसा। ऐसा लगता है कि भविष्य में एक अतिरिक्त कार्य होगा, इस जादुई हलचल जन्मजात शिलालेख के अन्य 3 हिस्सों को ढूंढना। लेकिन यह मामला जल्दबाजी में नहीं है। आखिरकार जापान में समय लंबा है। वाकई बहुत आरामदायक है।
अपने निगॉन वान को कई गुना विस्तारित करने के बाद शियाओ यान को अपने पूरे शरीर में एक अवर्णनीय राहत की अनुभूति हुई। कहा जाता है कि एक वास्तव में शक्तिशाली डॉग गठन मास्टर अपने हाथों को एक शक्तिशाली गठन में बदल देता है। यह न केवल नदियों और समुद्रों को उलटने की शक्ति रखता है, बल्कि एक शक्तिशाली गठन मास्टर एक राजा भी होता है। वह दुश्मन को एक कसाईखाने की तरह मानता है और इच्छानुसार वध करता है। मुझे याद है कि एक बार एक शक्तिशाली डॉग गठन मास्टर था जिसने अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए अपनी ताकत से 10 डॉ अमर योद्धाओं और अनगिनत डॉ सम्राट योद्धाओं से लड़ाई की थी। अंदाजा लगाओ कि बाद में क्या हुआ। गोल्डन ड्रैगन किंग ने इस समय मुस्कुराते हुए कहा। क्या वह डॉग गठन मास्टर जीत गया? शियाओ यान भी हैरान था। हाँ, वह डॉग गठन मास्टर जीत गया, और बहुत आसानी से जीत गया। एक हाथ से गठन करके अनगिनत डॉ दी शक्तिशाली को फंसाया और दूसरा 10 डॉ अमर शक्तिशाली को फंसाने के लिए, ताकि गठन में 10 डॉ अमर से निपटने के लिए आसानी से 10 डॉ अमर योद्धाओं को हराया। गोल्डन ड्रैगन किंग ने लापरवाही से कहा। वे 10 डॉ अमर थे। शियाओ यान ने भी अपनी पुतलियां कसकर सिकोड़ लीं, जाहिर तौर पर अविश्वास में दिख रहा था। हाँ, यह असंभव नहीं समझो। डॉ गठन मास्टर्स के हाथों में असली शक्ति गठन में निहित होती है। गठन जितना मजबूत होता है उतना ही शक्तिशाली होता है, लेकिन इसके लिए ढलाई करने वाले की विशाल आध्यात्मिक शक्ति की भी आवश्यकता होती है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, वह यह है कि डॉ गठन मास्टर अपने स्वयं के गठन में अजेय होता है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से कहा। अजेय? शियाओ यान हैरान था। शियाओ यान भी अजेय शब्द का अर्थ जानता था, अगर यह अजेय था। हाँ, अजेय, एक अर्थ में अजेय, क्योंकि डॉ गठन मास्टर गठन के निर्माण और नियंत्रण का मूल होता है। इसलिए यदि आप डॉ गठन मास्टर के गठन में लड़ते हैं तो डॉ गठन मास्टर एक अजेय स्थिति में होता है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से कहा। ठीक है, बहुत महत्वाकांक्षी मत बनो, रास्ता एक एक कदम चलकर तय करना है। लेकिन तुमने आपदा में आशीर्वाद पाया है। चलो। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज भी धीरे और आराम से बोली। शियाओ यान ने यह सुनकर समझदारी से सिर हिलाया, क्योंकि शियाओ यान ने अभी अभी महसूस किया था कि अगर उसका जादुई हलचल जन्मजात शिलालेख प्रकट नहीं हुआ होता तो उसका गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग निश्चित रूप से इस भयानक आध्यात्मिक शक्ति को हल करने के लिए कार्रवाई करता। उसने तुरंत अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग को थोड़ी कृतज्ञता के साथ देखा। हालांकि उसके गुरु जिनलॉन वांगहाई ने शियाओ यान को कई चीजें नहीं बताईं, लेकिन शियाओ यान अपने गुरु जिनलॉन वांग की अदृश्य चिंताओं को महसूस कर सकता था। शियाओ यान भी एक संवेदनशील व्यक्ति है। हालांकि वह इसे नहीं कहता, वह सब कुछ अपने दिल में याद रखता है। थोड़ा हिचकिचाने के बाद शियाओ यान भी भारी कदमों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। मानसिक शक्ति में वृद्धि के साथ निषिद्ध जल पुल पर चलना बहुत आसान हो गया था, और निषिद्ध जल पुल पर कोई अन्य शक्ति बाधा नहीं थी, इसलिए शियाओ यान बहुत आसानी से निषिद्ध जल पुल के अंत तक पहुंच गया। जैसे ही शियाओ यान नीचे गिरा, निषिद्ध जल पुल तुरंत गायब हो गया। यह क्या कोई रास्ता नहीं है? शियाओ यान ने असहाय होकर कड़वे ढंग से मुस्कराया। जाओ। गोल्डन ड्रैगन किंग भी इस समय आत्मा के रूप में तैरता हुआ बाहर आया, और फिर उसकी सुनहरी पुतलियां उसे कसकर घूरने लगीं। शियाओ यान ने भी फिर से सिर उठाया। शियाओ यान ने सिर उठाया और पाया कि इस अजीब काली नदी को पार करने के बाद यहाँ की भूत ऊर्जा काफी पतली लगती है, और पता नहीं क्यों। अजीब, यहाँ लगातार रोने की आवाज क्यों है? बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 242। सभी पक्ष सक्रिय। दूधिया सफेद लौ और लाल रोशनी के साथ जो उसके शरीर से उठ रही थी, शियाओ यान धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी गहरी भूरी पुतलियां समय समय पर इधर-उधर देख रही थीं। भूरी नदी से दूर शियाओ यान ने यह भी पाया कि इस नदी का पानी बहुत साफ है, लेकिन नदी में सफेद हड्डियां बहुत स्पष्ट थीं, और साधारण लोग यहाँ नहीं रुक सकते थे। इस समय इस स्थान में हल्की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से यह वास्तविक नहीं थी।
शियाओ यान ने फेन जू को उठाया और स्थान के गहराई की ओर बढ़ा, जहां एक विशाल चट्टान थी। बस इतना था कि चाहे शियाओ यान शक्तिशाली आत्मा शक्ति का उपयोग करे या आध्यात्मिक शक्ति का, वह उस विशाल चट्टान के अंदर को महसूस नहीं कर सकता था। तुरंत उसे हार माननी पड़ी और फिर उसने इस स्थान को सावधानी से देखा। यह स्थान काफी बड़ा था, इसका दायरा शायद सैकड़ों मीटर का होगा, लेकिन निषिद्ध जल के बाद स्थान के किनारे पर एक कई फीट ऊंचा पत्थर का स्तंभ था और उस पत्थर के स्तंभ पर हल्की चमक थी। इस स्तंभ से थोड़ी दूरी पर यह स्थान का तल था, लेकिन स्तंभ से एक अजीब रोने की आवाज प्रतीत हो रही थी। शियाओ यान ने अपने कदमों को धीरे से दबाया ताकि कोई आवाज न हो, उसकी गति अत्यंत धीमी थी। इस समय शियाओ यान स्तंभ के और करीब पहुंच रहा था और उसके माथे पर पसीने की कई बूंदें थीं। जाहिर तौर पर शियाओ यान को जो जानकारी थी, उसके अनुसार उसके सामने मौजूद यह स्तंभ सबसे अधिक संभावना थी कि वह स्थान था जहां जुड़वा भूत सम्राटों को दबाया और सील किया गया था। जुड़वा भूत सम्राट एक जुड़वा हैं, लेकिन भले ही यह जुड़वा भूत सम्राटों का आधा हिस्सा हो, शियाओ यान को काफी डर था। आखिरकार चाहे वह ठंडा तालाब हो या इस टाउन घोस्ट वेल में मौजूद जुड़वा भूत सम्राट, वे शियाओ यान के लिए बहुत शक्तिशाली थे। अजीब, इस पत्थर के स्तंभ में इतना भयानक भूत कैसे हो सकता है? जब दूरी करीब थी, उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी बड़बड़ाया, क्या यह जुड़वा भूत सम्राट हो सकते हैं? शियाओ यान ने भी गंभीरता से कहा, असंभव। हालांकि जुड़वा भूत सम्राटों की भूत ऊर्जा मजबूत है, तुम्हें सामने मौजूद पत्थर के स्तंभ को ध्यान से महसूस करना चाहिए, गोल्डन ड्रैगन किंग ने निर्णायक रूप से कहा। ओह, यह सुनकर शियाओ यान भी जांच कर रहा था। शियाओ यान की खोज के साथ शियाओ यान से लगभग 10 मीटर दूर मौजूद पत्थर का स्तंभ भी और चमकदार हो गया। स्तंभ के चमकदार होने के बाद शियाओ यान को यह भी आश्चर्य हुआ कि इस स्थान में भूत ऊर्जा भी अत्यंत पतली थी, इतनी पतली कि इसे नजरअंदाज किया जा सकता था। यह स्तंभ इतना भयानक है। शियाओ यान की शक्तिशाली आत्मा शक्ति के साथ वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि शियाओ यान की जांच के बाद स्तंभ भी जैसे जाग गया हो और फिर इस स्थान में मौजूद सारी भूत ऊर्जा को निगल गया। जैसे जैसे स्तंभ का पूरा शरीर चमकदार होता गया, एक ऐसी सांस जो प्रागैतिहासिक काल से जागृत हुई प्रतीत होती थी। इस पत्थर के स्तंभ में मौजूद भूत इतना गरिमामय क्यों है? और यह हमारे द्वारा पहले सामना किए गए भूतों से थोड़ा अलग लगता है। यह डॉकी महाद्वीप पर आत्मा कबीले की आभा की तरह लगता है। शियाओ यान ने भी आश्चर्य में कहा, सावधान रहो, अगर कुछ गलत हुआ तो हम चले जाएंगे। गोल्डन ड्रैगन किंग भी सतर्क हो गया। हाँ, शियाओ यान ने भी जवाब दिया और बोलने के बाद वह धीरे धीरे पत्थर के स्तंभ की ओर बढ़ा। किसी ने सील किए गए स्थान में प्रवेश क्यों किया? ऐसा नहीं होना चाहिए। सील का दरवाजा 3 चाचाओं की संयुक्त सील है। एक मंडप के अंदर हुडू की आवाज भी गंभीर हो गई। जाहिर तौर पर उनके पास इस सील किए गए स्थान की जांच करने के कुछ अनोखे तरीके थे। जैसे ही कोई सील किए गए स्थान में कदम रखता है, उन्हें तुरंत पता चल जाता है। धिक्कार, मुझे उम्मीद है कि यह भूत संसार से नहीं है, वू जियांग ने भी गंभीरता से कहा। वू जियांग ने पहले भूत संसार की लड़ाई में भाग लिया था और वह जुड़वा भूत सम्राटों की शक्ति के बारे में बहुत स्पष्ट था। इसके अलावा वू जियांग यह भी जानता था कि यह पॉइंट लूटने की प्रतियोगिता केवल 5 दिनों में खत्म हो रही है और इस भूत ने कोई हलचल नहीं की है। बहुत शांत होना अक्सर तूफान आने से पहले का संकेत होता है। और इंतजार नहीं कर सकते, इस प्रतियोगिता के प्रभारी लोगों को बुलाओ कि वे शव वन में प्रवेश करें। हंची में जुड़वा भूत सम्राटों का आधा हिस्सा सील तोड़ चुका है। जहां तक यिन शव वन की बात है, जुड़वा भूत सम्राटों को सील तोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अन्यथा जब दोनों एक में मिल जाएंगे तो यह हमारे शुआंतियन सांतियन में एक खूनी तूफान का कारण बनेगा। वू जियांग ने बोलना खत्म किया और उसने अपने हाथ लहराए और एक ग्रे प्रकाश तुरंत यिन शव वन की परिधि पर चमक उठा।
यह है वन में प्रवेश का संकेत। क्या अंदर के भूतों ने सील तोड़ दी है? नहीं, यहाँ वू जियांग के प्रभारी होने के साथ कुछ नहीं होगा। पहले चलते हैं। यिन शव वन के बाहर लगातार लोग बात कर रहे थे, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी इस पॉइंट लूटने की प्रतियोगिता के प्रभारी थे। जाओ, वू जियांग ने बोलना खत्म किया और वह भी गंभीर अभिव्यक्ति के साथ उड़ गया और फिर यिन शव वन के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। हाँ, हुडू ने भी जवाब दिया और फिर उसके पीछे दौड़ा। जैसे ही दोनों चले गए, मंडप में कई क्रिस्टल गेंदों पर कुछ भूत प्रकट हुए। इस रूप से यह स्पष्ट था कि भूत कुछ ढूंढ रहे थे। यह एक और है। यिन शव वन के दूसरे स्तर पर मनुष्यों से बनी पहाड़ियों के ढेर भी जमा थे। म्यूलर भी असाधारण रूप से शानदार था। अब वह भूत संसार में भूतों के साथ साथ लाल पहाड़ों और लाल घाटियों में कुछ मुख्य आधारों को कमांड कर रहा था, जिसने म्यूलर को फूलने दिया। आगे बढ़ो, इस बार हमारा लक्ष्य इस पॉइंट लूटने की प्रतियोगिता के सभी प्रतियोगियों को शामिल करना है। म्यूलर ने भी अजीब ढंग से मुस्कराया। जाओ, म्यूलर के पास मौजूद भूत ने एक दूसरे को देखा और फिर गायब हो गया। बस म्यूलर के स्थान पर कई मनुष्य थे। वे धीरे धीरे सो रहे थे, लेकिन बिना किसी अपवाद के प्रत्येक मनुष्य के शरीर पर एक काली जंजीर थी। जाहिर तौर पर काली जंजीरों में एक अत्यंत भयानक वातावरण था, जो इन प्रतियोगियों को मजबूती से कैद कर रहा था। इस समय पॉइंट लूटने की प्रतियोगिता के खत्म होने में अभी भी 5 दिन बाकी थे, लेकिन इस समय आंतरिक शव वन पहले से ही अराजक था और अनगिनत स्थानों पर एक ही दृश्य मंचित हो रहा था। काले लबादे से ढके काले कपड़ों वाले लोग इस पॉइंट लूटने की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों पर लगातार हमला और छिपकर हमला कर रहे थे। उनकी शक्ति की कमी के कारण काले कपड़ों वाले लोग उन्हें ले जा रहे थे। शियाओ यान के छोटे टुकड़े, इस बार मैं निश्चित रूप से तुम्हें बिना दफन के मरने दूंगा। सुसु म्यूलर ने भी अजीब ढंग से हंसा। इतना भयानक? शियाओ यान पत्थर के स्तंभ के ऊपर मौजूद भयानक आभा को महसूस करके हैरान हो गया। इस स्तंभ पर मौजूद आभा एक भूत की थी, लेकिन शियाओ यान ने डॉकी महाद्वीप पर आत्मा कबीले के साथ इतनी सारी लड़ाइयां लड़ी थीं, और वह आत्मा कबीले की आभा को गलत नहीं समझेगा। यह स्तंभ स्पष्ट रूप से आत्मा कबीले की आभा थी। इस महत्वपूर्ण खोज ने शियाओ यान को ठंडे तालाब में देखे गए यिन क्वान के भूत की याद दिलाई, और ऐसा लगता था कि वह भी आत्मा का शरीर था। इस भूत संसार और आत्मा कबीले के बीच कुछ संबंध होना चाहिए। शियाओ यान ने भी समझ लिया। कौन है जो निषिद्ध क्षेत्र में घुस रहा है? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।